गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए आए हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का प्रीवियस जो पिछले एग्जामिनेशन में आया है वो क्वेश्चन सब है। किसी किसी एग्जामिनेशन एसएससी के मेन रूप से एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन सब है और ये आगामी जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसको पॉइंट में रखते हुए कुछ इस पर हम ये तो क्वेश्चन बहुत ही जीरो देखे होंगे आप, लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये आपका डे 1 है, पहला दिन है, मतलब शुरुआती है, एकदम जीरो से चालू होगा, प्रॉफिट लॉस की शुरुआत होगा। लेकिन धीरे धीरे उसी में जो जो एग्जामिनेशन में आया है पहले दिन के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, वो सब दिखाई देगा, उसका डिस्कशन करते हैं और कुछ थ्योरी बता देते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। बेसिक थ्योरी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। लाभ हानि है, लाभ हानि में क्या पढ़ना है थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। चलिए, प्रॉफिट लॉस पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20-17 का है तो होने वाले हानि प्रतिशत होगा ही, हानि तो होना ही है। तो पहले ये वर्ड जो है सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सीपी कहते हैं ऐसा प्राइस, ऐसा कॉस्ट प्राइस को कहते हैं, क्रय मूल्य को कहते हैं जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। हम जैसे किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो हमारे लिए वो सीपी हुआ, लेकिन दुकानदार का वो एसपी हो जाता है। तो सीपी क्या हो गया? जिस पर वस्तु जिस पर खरीदी जाती है, वो मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। दूसरा होता है एसपी, वो प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो प्राइस जिस पर वस्तु बेची जाती है, जिस दाम पर बेचा गया उसको एसपी कहते हैं। तो प्रॉफिट लॉस क्या है? तो प्रॉफिट लॉस इसी से पता चलता है कि अगर इसको ज़्यादा में बेच दिया, अगर ये ज़्यादा में बेच दिया, प्लस करके बेचा, मतलब ये प्रॉफिट में जा रहा है। अगर कम में बेच दिया, माइनस करके बेच दिया, मतलब वो लॉस में जा रहा है। तो स्पष्ट है कि फॉर्मूला क्या होगा? तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी ज़्यादा होगा, लाभ के केस में ज़्यादा में बेचिएगा तब ना लाभ होगा। जितना में आप खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। लॉस क्या हुआ? मतलब जितना में खरीदे थे उससे कम में बेच दिए, तो सीपी माइनस एसपी। ये किताबी फॉर्मूला है, याद रखें, बेसिक है, जानकारी के लिए याद रखें। दूसरा है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ हानि बराबर ये लाभ या हानि जो भी हो रहा है बटे सीपी इंटू 100%। ये कंपैरिजन किस में करना है? सीपी में करना है। जो भी लाभ हानि है उसका सीपी के साथ क्या है उसी को कंपैरिजन करना है और परसेंटेज में बताना है। फिर और एक दो फार्मूला आएंगे, आगे क्वेश्चन चलेंगे तो बताते चलेंगे। चलिए, इस फार्मूला सब तो हो ही गया, थोड़ा अपना बेसिक समझते हैं। किसी वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20-17 का है। इसका अर्थ है कि क्रय मूल्य जो वस्तु खरीदा वो कितने में खरीदा? तो खरीदा 20 में, खरीदा कितने में? 20 में। और बेचा, विक्रय मूल्य जो बेचा वो कितने में बेचा? तो बेचा उसको 17 में। अब आप ही बताइए, आप व्यापारी हैं, आप इस व्यापार में हैं, आपका अपना है और 20 में खरीद रहे हैं, 17 में बेच रहे हैं, तो आप फायदे में हैं, घाटा नहीं लग गया? 20 में खरीदे और 17 में बेचे तो घाटा लगा। कितने का लगा? तो 3 का लगा। कितने पर? तो सीपी पर। तो सीपी कितना है? तो 20 है। तो 20 का घाटा 3 में तो 100 में, तो 20 में 3, 40 में 6, 60 में 9, तो 100 में, तो 100 में 15। ये 15% का घाटा लग गया। कितने परसेंट का लॉस हुआ? 15% का। वही फार्मूला लिखे हैं कि प्रतिशत लाभ हानि बराबर हानि, तो हानि कितना हुआ? 3 का हानि बटे सीपी इंटू 100%। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी लोग बना लिए होंगे। इस क्वेश्चन को जरूर बनना चाहिए, बहुत आसान है। देखिए, ये डीपी हेड कांस्टेबल 12
10 बाय शिफ्ट 1। दिल्ली पुलिस का ये शिफ्ट 1 के एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है, पिछले ही साल का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। कोई डाउट? क्लियर है ना, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि फिर से एसएससी फेज 10 1/8/22 का ये शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है। दिनेश ने एक किताब का एक सेट 1200 रुपया में खरीदा और 900 में बेच दिया। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछने का कमीशन का एक ही उद्देश्य है, बनाएगा तो सब। कौन जल्दी बना रहा है, कितना जल्दी आंसर दे रहा है, वही रिजल्ट के लिए है, उसी का मेरिट बनेगा। ऐसे फिजिकल होता है, दौड़ते हैं तो दौड़ना तो सबको आता है, जो पहले दौड़ जाएगा उसी का मेरिट बनेगा, उसी का लिस्ट बनेगा, है ना। तो जल्दी से जवाब देना है, बनाना ही नहीं है, जल्दी जवाब देना है। 1200 में खरीदे 900 में बेचे, फिर से घाटा ना। हाँ, कितने का? 300 का। कितने पर? तो ये 1200 पर। जितने में आप खरीदिएगा उतने पर हिसाब कीजिएगा। लाभ या हानि का हिसाब, लाभ या हानि का हिसाब, लाभ या हानि का कैलकुलेशन ओनली सीपी पर होता है, वस्तु की कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। ये लाभ हुआ कि हानि हुआ, इसका हिसाब किस पर करना है? तो सीपी पर। और डिस्काउंट जो दी जाती है, डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पर होता है, मार्क प्राइस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। तो बताइए ये 300 का हानि कितने में हुआ? 1200 में खरीदे 900 में बेचे, तो 300 कम किए कि नहीं? 300 कम हुआ कि नहीं? तो 300 किस में कम हुआ? 900 में। 900 में 300 कम होता है तो 600 न हो जाता। ये कम 300 किस में है? 1200। तो 1200 में 300 का घाटा तो 100 में, तो इसी को कहते हैं परसेंटेज। यही हुआ प्रतिशत हानि। तो ये 4 है, 25% का घाटा लग गया। समझिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कहेंगे, सलाह देंगे कि आप गलती से भी पेन ना उठाएं, मौखिक ये मन मन कैलकुलेशन करके बोलना है। 300 की कमी 330 में 1200 में, तो 1200 में 300 मतलब 4 में 1, 4 में 1 मतलब 25%। 4 में 1 को ही 25% कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रंजन ने 5000 रुपया में एक साइकिल खरीदी और उसके परिवहन के लिए 250 का भुगतान किया। देखिए 5000 में तो साइकिल खरीद ली है रंजन, और लाने में 250 रुपया खर्च कर दी। तो अब ये साइकिल 5000 का नहीं हुआ, अब ये साइकिल दोनों मिलके होगा। कितने का होगा? तो सीपी हो गया 5250। इस साइकिल का सीपी 5250, ये साइकिल हो गया 5250 का। अब इसको वह 5075 में बेच दिया। अब इसको ये बेच दिया, बेच दी है, रंजन है बेच दी है। कितने में बेच दी है? तो 5075 में। फिर से घाटा सह ली बेचारी। बताइए 5000 में खरीदे थे, 250 रुपया भाड़ा में लगा दिए, घर आते गाते ये साइकिल हो गया 5250 का। जब बेचने की बारी आई तो आप 5075 में बेच रहे हैं, ये घाटा आपको साइकिल पर लग रहा है। कितने का घाटा लगा? तो देखिए इस दोनों का डिफरेंस, तो कितने का अंतर हो जाएगा? तो ये अंतर हो जाएगा 125 का। 250 में से 75 माइनस करेंगे तो 100, ये 7505 125 का, सॉरी ये कितने का घाटा लग गया 250 में से? तो ये 175 हो गया। 250 में से 75 माइनस हो गया 175 बटे सीपी 5250 गुने 100%, परसेंटेज लॉस हो गया। यही घाटा लग रहा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन करना है तो ये 75, ये 50, इसमें भी 0 कट गया। अब ये बच गया 25, यहाँ 75, ये दोनों 25 के टेबल का नंबर है, 25 से जरूर कटेगा। 100 में 25 4 बार तो 175 में 7 बार, 100 में 4 बार तो 500 में 20 बार है, एक बार और है तो 21 बार।
तो ये दिखाई दे रहा है कि 3 से कट गया, 10/3 3.333 रेकरिंग चला जाएगा, इतने % का लॉस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ 3.33%। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिवानी ने 600 रुपया में 5 पेन खरीदे। शिवानी ने 5 पेन खरीदी है, कितने में? 600 में। तो एक पेन तो 600/5 कितने का हुआ? तो हो गया 120 का। शिवानी का एक पेन कितने का है? 120 का। इन 5 पेनों को 50 रुपये पेन की दर से बेच रही है। समझ गए ना? व्यापार गया, डूब गया, 120 में खरीद रही है और 50 रुपये बेच रही है, तो कितने का लॉस सह रही है? 70 का लॉस प्रत्येक पेन पर, जबकि कॉस्ट कितना है? 120। कितना % हो गया? तो इतना % हो गया। इसका कैलकुलेशन कर लेना है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछने, MTS का क्वेश्चन है 2022 का। ये सब क्वेश्चन पूछने का एक ही अर्थ है कि आप कैलकुलेशन फास्ट जानते हैं कि नहीं, जल्दी में कर पाते हैं कि नहीं। चलिए 0 कैंसिल हुआ, 2 से कटा 6, 2 से 5, 2 से 3, 35, 35 गुने 5, 35 गुने 5, ये मिटता, हाँ 35 गुने 5, ये 175/3, 175/3% का लॉस हुआ। डिवाइड किए 4, 5 तिया 15, 15 2 25, 8 3 24, 58.58 पहला ऑप्शन 33। समझ गए? फिर से पर पेन 120 का खरीदा गया, 600 में 5 पेन, मतलब 5 पेन कितने में खरीदा गया? तो 600 में। तो एक पेन 120 में, तो खरीदे 120 में या बेचे 50 के हिसाब से, 70 रुपया का घाटा कितने पर? 120 पर। तो कितना %? सॉल्व कर लिए, आ गया 58.33%। यही आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, MTS का ही तो है। समझ गए ना? एक वस्तु को 8,670 में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए किस वस्तु कितने में बेचते? देखिए थोड़ा सा अब ये जान लेते हैं कि प्रतिशत लाभ हानि दिया हो तो CP SP कैसे निकाला जाए। तो प्रतिशत लाभ हानि रहे और अगर आपको SP निकालना हो तो SP बराबर तो CP इंटू 100 प्लस माइनस लाभ हानि बट्टे 100। इसी का उल्टा अगर आपको CP लिखना है तो CP बराबर तो SP गुने 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि। देखिए ये सब फार्मूला है, हम बार बार कहते हैं फार्मूला कुछ भी नहीं है, बस बात को समझना है, आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन समझते हैं। एक वस्तु को इतना में बेचकर 15% की हानि हुई। 15% हानि का अर्थ है 100 में खरीदा, 15 का घाटा लगा, तो कितना में बेचा? तो 85 में। 15% हानि का अर्थ हो गया 85% में आपने बेचे और उसका दाम कितना हुआ? तो 8,670 का। तो बोल रहा है कि अगर 15% लाभ कमाना चाहते हैं, मतलब 100 का चीज़ 15% कमाना चाहते हैं, तो 115 में बेचिएगा तो कितना दाम होगा? तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि 85 गुने 115 कितना होगा। इसी को सॉल्व कर लेना है। जो मान आएगा, देखिए इंटीजर वैल्यू आ रहा है, मतलब पूरा पूरी ये कटेगा, जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, छोड़ दें। छोटा सा कैलकुलेशन है, 17 से कट रहा है, 17 से ये पूरा पूरी कटेगा, 5 से ये कटेगा, कैलकुलेट कर दीजिए आंसर। ठीक है,
ना, कर ही देते हैं। 17 से 5, 17 से 17 पचे 85, 1 510, 5 से 23, 23 गुने 51, 23 गुने 1 23, कैरी 2, 23 गुने 5 115, 2 7 117, 11,730 आंसर। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी को 425 में, एक व्यापारी को 425 में बेचता है, व्यापारी को बेच दिया। यहाँ हिंदी देख रहे हैं, इंग्लिश सही है, हिंदी गलत है। ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल्स फॉर 425। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है और 15% की हानि होती है। फिर से सेम क्वेश्चन है, 15% हानि का अर्थ कुछ जान लीजिए। अगर 15% हानि बोले मतलब 85% दाम हुआ, अगर 15% लाभ बोले तो इसका अर्थ है कि 115% हुआ। अगर केवल 15% बोले तो इसका अर्थ है केवल 15%, 100 में 15 और कुछ हो नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 15% का हानि होती है मतलब 85%, 85% का कीमत 425, तो कितना लाभ कमाना है 5%, तो 105% बराबर, तो 425 बटे 85 गुने 100, 105 कैलकुलेट कर लीजिए। फिर ये आप देखिए, फिर ये 17 से कटने वाला 2 नंबर है, 17 के टेबल का आप ये नंबर है, इसमें भागा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस बार आप कीजिए, ठीक है? पिछले बार हम बता दिए थे, इस बार आप बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और इस ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखें, जैसे जब आपको जब पिछला क्वेश्चन था ये, जब आपको 15% का हानि हुआ तो 425 हुआ, तो इसका अर्थ है कि आप इससे ज़्यादा में खरीदे होंगे। और जब 5% लाभ चाह रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा करके बेचना है। इसके लिए एक प्रोसेस और अप्लाई, बहुत सारे तरीका है कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने 425 में बेचा तो आपको क्या हुआ 15% का हानि, मतलब आप इसको 100/85 में खरीदे होंगे। सही है? आज जब इसको 5% लाभ कमाना है तो इसका अर्थ है 105/100 में बेचना होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनली अर्थ वही निकलेगा कि वो वैल्यू आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक कार को 5 लाख रुपया में बेचने पर राकेश को 28% का लाभ हुआ। 32% लाभ के लिए उसे कितना में बेचना होगा? मतलब 28% का लाभ हुआ तो इसका अर्थ है 128% का कीमत 5 लाख है। तो 32% लाभ मतलब 132% का कीमत, तो इससे बढ़ेगा ना, कितना बढ़ जाएगा? तो देखिए 5/128 गुने 132 सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये दोनों 5 लाख है, यहाँ ध्यान दें ये किस में है? लाख में है। लाख में कितना जीरो होता है? 5 जीरो। इसके आगे 5 जीरो है, 5 जीरो लेकर इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। 4 से काटिएगा, कट के अब ये दिखाई दे रहा है इंटीजर में मान है, पूरा पूरी कट जाएगा। कर लीजिए सॉल्व। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कलम को 15% लाभ पर इतना में बेचा गया, इसे इतना में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? तो देखिए 15% लाभ का कीमत उतना है तो इतना का कितना होगा, ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे 28.75 कितने के बराबर? तो 115% के बराबर। तो 25.75 कितने के बराबर? तो 115/28.75 इंटू 27.75, सॉरी ये 25.75 है, 25.75।
तो यहाँ 25 लिखना पड़ेगा। $25.75 हाँ $25.75। चलिए दशमलव कैंसिल हो गया। फिर 25 के टेबल का दोनों नंबर है, आप इसको काट के लिख लें, कोई प्रॉब्लम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आप ऐसे बना लें। और ऐसे भी आप देख रहे हैं कि ये पहले से कम हो गया है, तो ये लाभ क्या होगा, पहले से कम होगा। तो पहले 15% का लाभ हो रहा था और कम हो जाएगा। ये जितना आएगा उस 100 से जितना आएगा उतना % का लाभ होगा। जैसे मान लीजिए 102 आया मतलब 2% का, 103 आया तो 3% का। समझ गए ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी मान आएगा 100 से जितना आएगा ज़्यादा उतना % का लाभ कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। इस वस्तु को 2600 में बेचा गया तो लाभ % क्या होगा। फिर से वैसे ही बनाना है। 10% का लाभ हो गया 110, 2200 बराबर 110% तो 2600 बराबर। तो आप देख रहे हैं कि ये 110/2200 गुने 2600। तो ये देखिए 00 कैंसिल हो गया। ये 22 से 5 बार में कट गया। 26 गुने 5 130 हो गया। तो इतना % हो गया। इतना % कहने का अर्थ है 30% का लाभ हो गया। कितना % का लाभ हुआ। अरे भैया ये CGL मेंस 3 फरवरी 2022 का है, SSC मेंस का क्वेश्चन है, फ्री में नंबर दे रहा है, कुछ भी नहीं करना था। देखिए 2200 में 10% का लाभ तो 2600 में, तो 2600 में ऐसे नहीं समझ रहे हैं। 22 का आधा 10% लाभ कितना हो गया 110, तो 22 का आधा 11, तो 26 का आधा 13, 13 10 से कितना ज़्यादा 3 मतलब 30%। यही आंसर है। ऐसे ही परीक्षा हॉल में बनाए कि मेंस का क्वेश्चन है 1.5 से 2, बहुत हुआ तो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इसका आंसर आएगा, कुछ भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझे इसका अर्थ। 70 वस्तु जब खरीद के लाए, जैसे पेन 70 खरीदे और 40 बेचे तो बराबर हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ, जो 70 में 40 बेचने पर बराबर हो गया तो 30 पेन का फायदा हुआ कि नहीं, हाँ या ना, है ना। 30 पेन का फायदा है, मतलब 70 में 40 पेन बेचने पर पूरा पूंजी आ गया। तो अब जितना पेन बचा है कितना 30, वो प्रॉफिट है। तो 30 पेन का प्रॉफिट कितने पर, तो 40 पर। जब वस्तु पर बात हो तो SP पर हिसाब करें इंटू 100, यही लाभ हो गया, यही प्रतिशत लाभ हो गया। फार्मूला लिख देते हैं। जब थिंग्स पर, वस्तु पर चर्चा हो, जब बात वस्तु पर की जाए, तो आर्टिकल पर जब बात हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर जितने का अंतर होगा, ये जितने का डिफरेंस आएगा, बटे जितना बेचेगा, जितना वस्तु बेचेगा गुने 100 कीजिएगा। ध्यान रखें ये फार्मूला कहाँ अप्लाई करें, तो केवल वस्तु आर्टिकल पर। जब आर्टिकल पर चर्चा, इसमें रुपया बोल रहा है नहीं ना, पहले रहता था 70 रुपया में, अब है 70 वस्तु को। तो जब वस्तु पर रहे तो दोनों का अंतर ले लीजिए। कितने का अंतर है 30 का, और बेचने वाला कितना है 40 गुने 100, यही आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2, ये 5, ये 15, 15 गुने 5 75%। समझे। जैसे 40 में 30, देखिए ये क्वेश्चन कब का है, ये CHSL का है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बनाए, बस
ये लिख कर हम समझा रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस अंदाज लगाना है। 70 में 40 बेच दिए तो 30 तो बच रहा है, 30 तो प्रॉफिट है। कितने में? 40 में, मतलब 4 में 3, 4 में 3 को ही कहते हैं 75%। 3/4, जैसे आपको हम बताएं कि 1/4 कितना हुआ, तो 25%, तो 2/4 तो 50, तो 3/4, 3/4 मतलब 75% का, तो मतलब 40 में 30 का फायदा है, तो आप बोल नहीं सकते हैं ये 75% है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट। फिर वही क्वेश्चन, 7 खरीदे, 7 बेचे, 8 खरीदे। अब बताइए, 8 खरीद के लाए, जब 7 बेचे तो पूंजी आ गया, तो पूंजी आ गया तो अभी एक पेन बचा हुआ है ना जी स्टोर में, तो 8 में, तो अभी क्या पढ़ाए थे, प्रतिशत लाभ बराबर, दोनों का अंतर, कितने का अंतर है, 1 का। नीचे में क्या लिखना है, बेचने वाला, बेचने वाला कितना बेच रहा है, 7, तो बटे 7 गुने 100। अभी थोड़ी देर पहले आपको हम पढ़ाए थे, याद होगा। अगर 1/7 हो, मतलब 7 में 1 हो, तो 1/7 का मान, क्या बोले थे, 1/7 का मान 7, 7 दूनी 14, दूनी 28, यही होता है। 1/7 कितना परसेंट, 14.28 अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं 14.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे वसूल करता है, तो लाभ परसेंट। फिर से वही क्वेश्चन है, 80 बेचकर 95 का मूल्य वसूल करता है, मतलब 95 में 80 बेचा तो पूंजी आ गया, तो 95 में 80 बेचने पर पूंजी आ गया, मतलब अभियो जो है 15 संतरा बचा हुआ है, तो उस 15 क्या है, वो प्रॉफिट है। कितने बेचने पर, तो 80, तो 15/80 गुने 100। अभी पढ़ाए थे ना फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ लिखना है तो डिफरेंस बटे एसपी बेचने वाला गुने 100, इतने परसेंट का ये प्रॉफिट है। सॉल्व कर लीजिए, ये 0 कैंसिल हुआ, 2 से 4, 2 से 5, 75/4, 75 में 4 से भागा दिए, 18.75%। ठीक है, इतने परसेंट का प्रॉफिट। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने 24,500 रुपया में एक सेल फोन खरीदा और बिक्री मूल्य पर गणना किए तो इतने परसेंट का लाभ हुआ, तो सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था। देखिए, फोन इतना में खरीदा, ये जो प्रॉफिट का गणना किया है, ध्यान दें, ये बहुत अच्छा वर्ड यूज कर रहा है, बिक्री मूल्य पर गणना किए, किस पर, एसपी पर ये लाभ निकाला है, कितना आ गया, 12.5%। इसका अर्थ है कि अगर आप 100 में बेचे, एसपी अगर 100 है तो लाभ कितने का, 12.5 का, तो सीपी कितना हो गया, तो सीपी हो गया 87.5। 100 में बेचने पर 12.5 रुपया का लाभ, तो सीपी कितना, 87.5 रुपया। अब देखिए, ये आदमी 24,500 में खरीदा है, मतलब यही है 24,500, तो पूछ रहा है तो कितना में बेचा, तो 100 का मान, मतलब 87.5% बराबर 24,500, तो 100% बराबर 100% बराबर, तो निकाल लीजिएगा ना, इतना बटे 87.5 गुने 100। देखिए, ये 12.5 के टेबल में 8 बार में, ये 7 बार में, 7 से 7 तिया 21, 7 पंचे 35, 3500 गुने 8, 35 दूनी 70 गुने 4, 28,000। समझ गए। चलिए, आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, डे 2 में। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जो अगले क्लास में बताएंगे।